हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो मान लीजिए कि आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। तो आपको मिलती है कंपनी के बारे में न्यूज़, जो कि आपको कंपनी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताती हैं। आपको मिलते हैं आर्टिकल्स, जिसमें कि आपको कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। आपको मिलती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की कॉल्स, चाहे वो उस कंपनी को किसी को अपग्रेड कर रही होती है, किसी को डाउनग्रेड कर रही होती है। और आपको मिलता है उसी कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से कौन सी वाली इंफॉर्मेशन मुझे स्टॉक के बारे में सच्चाई बताएगी, किस वाली इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए और किस वाली इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का सच जानना है, अगर आपको स्टॉक्स की असलियत को जानना है, तो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको सच्चाई बताएगी। बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं न्यूज़ पर, स्टॉक टिप्स पर, अपने दोस्तों के कन्विक्शन पर, न्यूज़ में आने वाले आर्टिकल्स पर, और यही होती है उनकी बहुत बड़ी गलती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इन सारी की सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जिसकी वजह से ये वाली इंफॉर्मेशन आपको सच्चाई नहीं बताती है। और वो कॉमन चीज़ है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस ओपिनियंस होते हैं, जो कि हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने चार दोस्तों से पूछेंगे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो कोई आपको बताएगा कि इसे बाय कर लेना चाहिए, कोई आपको बताएगा सेल कर लेना चाहिए। यानी कि सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। देखिए, कंपनी सेम है, ओपिनियंस अलग अलग हैं, क्योंकि ओपिनियंस हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को कंपनी अच्छी लगती है तो वो बोलेगा बाय कर लो, किसी का उसी कंपनी में कभी नुकसान हुआ होगा तो वो बोलेगा सेल कर लो। कोई उस कंपनी को अलग तरह से पढ़ रहा है, कोई उस कंपनी के बारे में न्यूज़ देख रहा है। सबका अलग अलग तरीका है और सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं। इसी तरह से अगर आप उसी कंपनी के बारे में न्यूज़ ढूंढेंगे तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी खबर भी मिल जाएगी और आपको बुरी खबर भी मिल जाएगी। अगर आपको उस कंपनी की अच्छी वाली खबर जो है वो ज़्यादा पसंद आ गई तो आप बाय का ओपिनियन बना लेंगे। अगर आपको बुरी वाली खबर ज़्यादा पसंद आ गई तो आप सेल का ओपिनियन बना लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं, ओपिनियंस आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं बताते हैं। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपका फोकस ओपिनियंस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपिनियंस आपको कभी भी रियलिटी नहीं बताती है। और इस तरह के ओपिनियंस जिसमें इंक्लूडेड होते हैं न्यूज़, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़, क्रेडिट रेटिंग, टिप्स वगैरह वगैरह, इन सबको हम बोलते हैं मार्केट नॉइज़। जैसे कि अगर आप किसी भी बाजार में जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मिलेगा, लेकिन आप उस नॉइज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और आपका ध्यान केवल अपनी शॉपिंग पर होता है। ठीक उसी तरह से इस मार्केट में भी आपको मार्केट नॉइज़ को इग्नोर करना है और आपका ध्यान केवल अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर होना चाहिए। तो अब आपका सवाल होगा कि आखिर सच्चाई किस तरह से पता चलेगी। अगर ओपिनियंस पर फोकस नहीं करना है तो फिर किस चीज़ पर फोकस करना है। और यहीं पर आती है दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं डेटा। देखिए, डेटा की खास बात यह होती है कि डेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि अगर चार लोग सेम तरह का डेटा पढ़ रहे हैं तो उन चारों लोगों को एग्जैक्ट सेम चीज़ नज़र आएगी। जैसे कि अगर आप एक कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है आप वो निकालना चाहते हैं, आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चाहे आप उसे कैलकुलेट करें, चाहे आपका दोस्त कैलकुलेट करे, चाहे आपका पड़ोसी कैलकुलेट करे, सबका रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि वहां पर क्लियर नंबर्स लिखे होंगे कि इस साल का प्रॉफिट कितना है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था। अगर एक कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% की ग्रोथ हुई है तो वो 50% की ही ग्रोथ हुई है। यानी कि वो डेटा ऑब्जेक्टिव है। 50% का मतलब 50% ही होता है। फिर उसके बाद आप चाहे उसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट कीजिए, फिर वो लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं।
तो अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि अगर डेटा इतनी अच्छी चीज़ है और उस पर फोकस करना चाहिए तो डेटा किस किस तरह से हमें मिल सकता है। तो एक तरह के डेटा के बारे में तो बात हमने कर ही ली, जो कि आपको मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस से, जो होता है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कमेंट्री चाहे कितनी भी अच्छी हो या खराब हो, कंपनी के बारे में न्यूज़ चाहे जितनी भी अच्छी आए या खराब आए, असली सच्चाई आपको कंपनी के बारे में कंपनी का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है। और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स ही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह वगैरह, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल डेटा होता है जिससे आपको कंपनी के बारे में सच्चाई पता चलती है। कई बार इंटरव्यूज में प्रमोटर आते हैं और आकर के खूब अपनी कंपनी की तारीफ करते हैं, जैसे कि आवर कंपनी इज एंटरिंग अ गोल्डन पीरियड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। बट जब आप जाकर के उसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो आपको दिखता है कि प्रमोटर तो अपना ही माल बेच के जा रहा है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगातार गिरती जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका भरोसा केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न पर होना चाहिए, क्योंकि वो एक डेटा है और वो आपको सच्चाई बता रहा है स्टॉक के बारे में। तो पहला तरीका जिससे कि आप डेटा ढूंढ सकते हैं वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा तरीका वो होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपका फोकस होता है स्टॉक्स के चार्ट पर। स्टॉक्स के चार्ट आपको रियल टाइम में स्टॉक का प्राइस बताते हैं। चाहे प्रमोटर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, उन सब का जो कलेक्टिव डेटा होता है वो आपको स्टॉक के चार्ट में दिख जाता है, और इस डेटा को कोई भी फेक नहीं कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग हो रही है तो प्राइस नीचे ही आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग हो रही है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। यानी कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप स्टॉक की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपका फोकस केवल और केवल डेटा पर होना चाहिए, ओपिनियंस पर नहीं, क्योंकि डेटा आपको कभी भी झूठ नहीं बताएंगे, जबकि ओपिनियंस आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपका रिटेल माइंडसेट हटा है, जो कि हमारे इस चैनल का मिशन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।